सूरह फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ाया जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा और जाने जाना के तो फैल जमी अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, सहाबियात, अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, 12 इमाम, हुजूर के वालिदैन करीमैन, नाले अतार, अज़वाज मुताहिरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी बौजदाद, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के तमाम बुज़ुर्गान दीन, बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आकाए नेमत हजूर मुजद्दद अल्फ़ेसानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बादशाह हज़रत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात के लिए और जितने हजरात इस आजिज़ के साथ इस दुआ में शामिल हैं, मेरे अल्लाह हमारे जो अज़ा करबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में इस सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़े मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। थोड़ी सी को खोलनी है, बिल्कुल बराए नाम से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामुन अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़िए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा इतनी आवाज़ नहीं है। जिस बंदे के कलेजे में ईमान है और उसके मुंह में ज़ुबान है, उसे ऊंची आवाज़ से पढ़ना चाहिए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल तकरीम हज़रात मोहतरम, आज की अज़ीम शान सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस मकाम पर इनाकात पजीर है, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। इस महफ़िल ज़िक्र का सदका अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। तवज्जो आपने बस इधर ही रखनी है। इन बच्चों को बिठा दें या इन्हें बाहर भेज दें। एक अलहदा सी महफ़िल ये लगी हुई है वज़ू खाने पे। कोई साहब को बंदा जाए ना मजा के, इनको या महफिल में बिठा दे, नहीं यहाँ से ना कहें को बंदा जाए, या इन्हें घर भेज दे। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी इंशान का आलम यह है कि जिसने भी उसका नाम लिया उसने कभी घाटा नहीं पाया। खुद फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। महबूब अपनी उम्मत को बतला कि जो कुछ आसमानों में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं, जो जमीन में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। आप बोलें या ना बोलें, ये जो मस्जिद की दीवारें हैं ये भी अल्लाह का जिक्र कर रही है। ये जो तारे लगी हैं ये भी अल्लाह का जिक्र कर रही है। खुद फरमाता है हवा चलती है तो उसका जिक्र करती है, पत्ते सरकते हैं तो उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, सूरज निकलता है तो उसकी पाकी बयान करता है, चांद चमकता है तो उसकी तकदीस बोलता है,
तारे दमकते हैं तो उसकी तमजीद कहते हैं, पानी बहता है तो उसका जिक्र करता है। अरे दाना उस वक्त तक जमीन को फाड़ कर पौधा नहीं बन सकता जब तक उसका नाम ना ले, और बारिश का कतरा जब जमीन पर गिरता है तो टप टप नहीं करता, वो भी रब रब करता है। ये उच्च शरीफ का नाम सुना आप हजरात ने? सुना? चलो जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने अब सुन लिया। सुना? बोले बोले गूंगा बंदा चुप रहे, जिसे मुंह जबान उन्हें बोलना चाहिए जरा। सुना उस शरीफ का नाम? ये किसी मुसलमान के नाम पर नहीं है, ये एक हिंदू औरत के नाम पर है। ये दो बहनें हैं, उच्चा और सीता। 800 साल पहले का जमाना है। सीता के नाम पर सीतपुर है, उच्चा के नाम पर उच्च है। जादूगरनियां थी, एक खूह था उच्च के अंदर, इन्होंने जादू कर रखा था। जब खूह चलता था ना, उसके हर लोटे से आवाज आती थी राम राम राम। 800 साल पहले हजरत सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह बुखारी, मेरी माँ भी सैयद की नस्ल में से है, जितने बुखारी सैयद हिंदुस्तान में उन सब के जद्दे अमजद ये सैयद उच्च की जमीन पर दाखिल हुआ। आज तो कमीने लोग कहते हैं ना हजूर कुछ नहीं कर सकते। ये सैयद जब कुएं के करीब से गुजरा, सैयद के कानों में आवाज आई राम। सैयद ने एक निगाह डाली और खूह को रोक दिया। सैयद ने एक निगाह डाली, खूह को रोक दिया। नौकरानियां दौड़ी, उन्होंने ऊंचा से जाकर कहा कोई बाबा आया है बाबा। उसने एक नजर डाली है, तेरा जादू तोड़ दिया है। उसने सीता से कहा जल्दी निकल, कोई मुसलमानों का वली आ गया है। वो दोनों हजरत के सामने आई। उन्होंने कहा बाबा ये खूह आपने रोका है? फरमाया हाँ हमने रोका है। उन्होंने कहा किस लिए रोका है? फरमाया इसलिए कि इसने मेरे यार का नाम नहीं लिया है। नहीं 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 नहीं, जिसकी यारी उसके साथ है, दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अभी भी आवाज का मैं सीने का जोर लगाकर बोलो सुभान। फरमाया इसने मेरे यार का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा बाबा खूह हमारा है, नाम वो लेगा जो हम चाहेंगी। तो सैयद मुस्कुराया। सैयद ने कहा नहीं 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 नहीं, खूह भी उसी का है, नाम भी उसी का ही लेगा ना। खूह भी उसी का, नाम भी उसी का लेगा। उन्होंने कहा नहीं खूह हमारा है, नाम वो लेगा जो हम चाहेंगी। सैयद ने कहा अच्छा फिर बुलवा सकती हो तो बुलवाओ। तो सीता ने ऊंचा के हाथ में हाथ डाला, हवा में प्रवास की। एक मंत्र पड़ा, खूह न चला। दूसरा पड़ा, खूह न चला। तीसरा पड़ा, खूह न चला। चौथा पड़ा, खूह न चला। पांचवा पड़ा, खूह न चला। छठा पड़ा, खूह न चला। मंत्र खत्म हो गए। हाँफती कांपती नीचे उतरी। सैयद ने मुस्कुरा के देखा और मैं बुलवा लिया है। कहने लगी नहीं। सैयद ने कहा अब बोलेगा। कहने लगी कैसे बोलेगा? सैयद के हाथ में थी तस्बीह। सैयद ने तस्बीह के एक मन के पर ज़र्ब लगाई और ज़र्ब लगा कर कहा अल्लाह। इधर सैयद की जुबान से अल्लाह निकला, उधर खूह चला। अब जब चला तो हर लोटे से आवाज आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो आसमानों में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं, और जो जमीन में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। सारी तारीफें उस जात के लिए हैं। अब सुनिए सुनिए, सारी तारीफें उस जात के लिए हैं कि कायनात का जर्रा जर्रा जिसका नाम लेता है, और दरूद व सलाम उन पर कि सारी कायनात अल्लाह का नाम लेती है। वो अल्लाह होकर मदीने वाले का नाम लेता है। जे तो भाभी बैठे तो फिर चुप करके बैठे रहो, जो सुननी हो तो इस गल से हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करती है, वो अल्लाह होकर हुजूर का जिक्र करता है। सारी कायनात अल्लाह को राजी करना चाहती है, वो अल्लाह होकर मदीने वाले को राजी करना चाहता है। ये जो मेराज की शब है ना, मेराज की शब, जब हुजूर तशरीफ ले गए ना, तो अल्लाह ने कितनी बातें की थी हुजूर से? 90,000। कितनी बातें की थी? अब बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको जरा। कितनी गल्लां की थी? मगर पहली बात क्या की हुजूर से, ये हम आपको बतलाएंगे। ये दुनिया है ना, दुनिया, ये किबला मास्टर साहब बैठे हैं, ये हमारा बच्चा है। दुनिया है ना, लेन देन चलता है। हमें चंद पैसों की जरूरत पड़ जाए तो हम इनसे सीधे पैसे मांग लेंगे। अच्छा चुप तुम इंज बैठो जी मैं तुझे कदे उधार नहीं ले। तोड़े कई होंगे जिन्हें लैके वापस भी नहीं किया, सीधा ही पैसे मांग लांगे। एडे बेवकूफ तो नहीं ना।
सलाम करेंगे, हजरत खैरियत है, तबीयत ठीक है, सुनाओ महफिल कैसी रही है, कहेंगे ज़बरदस्त रही, ड्यूटी कैसी चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, बिरादरी की शादी थी, ये कहेंगे निपटा ली है, और तुसा कोई प्लाट स्लाट लिया सी के बनया, ये आखन के पटवारी काबू कोई नहीं आता पाया, थोड़ा कोई मुकदमा सी, ये आखन के तरीक वाले दिन गया को वकीलों की हड़ताल हो गई, ये सारियां गल्लां करके ना फिर आखसा अच्छा गल इंज है, कोई बिजली का बिल ज्यादा आ गया, कोई 5-7 हज़ार घाल दो तो 8 दिन बाद मोड़ दे सा, मतलब की है पहले कीतियां उतलियां गल्लां, पहले कीतियां, बोलो बोलो उच्ची बोलो जरा, पहले कीतियां उतलियां ते फिर कीती विचली, विचली गल के सी, बोलो पैसे लेने सन ना, विचली गल के सी, पैसे पहले कीतियां उतलियां फिर कीती विचली, मगर सुनिए हजूर फरमाते हैं जब हम मेराज में पहुंचे ना, हमारे रब ने हमें अपने सामने किया और सामने करके कहा सोने तू साडा यार है ते असा तेरे यार, नहीं नहीं जिन्हां दा कलेजा ठरिया दोवें हाथ चुक के आखन सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया सोने तू साडा यार है, असा तेरे यार हाँ, तू साडा महबूब है, असा तेरे महबूब हाँ, तू साडा मतलूब है, असा तेरे मतलूब हाँ। सोने ए दुनिया के यार ने ना, ये जो रलते ना पहले कर देन उतलियां फिर कर देन विचली, पर तू है साडा यार, असी तेरे यार, पहले करांगे विचली ते फिर करांगे उतलियां। तो वो पहली बात अल्लाह ने हुजूर से क्या की, अल्लाह ने कहा प्यारे आदम से लेकर ईसा तक तेरे रब ने जितने पैगंबर पैदा किए हैं, ईसा से आखिरी बशर तक जितने इंसान पैदा हो चुके हैं, जितने इंसानों ने पैदा होना है, जिब्रील से आखिरी फरिश्ते तक और अज़ाज़ील से आखिरी जिन तक 18,000 मखलूक तेरे रब ने पैदा की है। ये सारी की सारी मखलूक ये चाहती है कि तेरा रब राजी हो जाए, मगर तेरा अल्लाह ये चाहता है कि मेरा यार राजी हो जाए, मगर तेरा अल्लाह यह चाहता है कि मेरा उन पर सलाम। सारी कायनात अल्लाह को राजी करना चाहती है और अल्लाह अपने महबूब को राजी करना चाहता है, उन पर सलाम। सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करती है और वो अल्लाह होकर हुजूर का जिक्र करता है। तवज्जो है थोड़ी? नमाज पढ़ दो, चलो बोलो जेड़े पढ़ दो आखो अल्हम्दुलिल्लाह, जेड़े नहीं पढ़ते अल्लाह पढ़न की तौफीक दे हुण आखो इंशाअल्लाह। पढ़ते हैं नमाज, तो नमाज जो शुरू कर दो कितों शुरू कर दो? नहीं औज़ बिल्लाह तो बाद है ना, कन्ना ते हाथ रख के की आंदे हो? जोर से बोलना, क्या कहते हैं? नहीं हले भी आवाज मठी है थोड़ी, थोड़ी आवाज एन जानी चाहिए जिमें आशिक की आवाज आती है। की आंदे हो कन्ना ते हाथ रख के? क्या मतलब है इसका? अल्लाह आवाज अभी नहीं है, बोल नहीं रहे कई बंदे अल्लाह। अच्छा जेड़ा तोड़े चो ते बुढ़ी नाल सलाह करके आया ना भी आज पीरा जिन्ना मर्जी जोर लाया मैं बोलना ही नहीं, उतर वे चुप। ते जेड़ा इस यकीन नाल आया भी आज मैं अल्लाह रसूल नूं राजी करके जाना, उधर सीने दा जोर ला के आख्या अल्लाहु अकबर। और मैं पीछे भी आज की भाभी आंदे ने अल्लाह का ना ही नहीं लेंदे, ये तो सिर्फ पीरां दा ही नाम है। अज अल्लाह का नाम लेना इन्हां दी मां ही मर जाए। बोलो क्या कानों पे हाथ रख के कहते हैं हम? ऊंचा बोलना, क्या कहते हैं? क्या मतलब है इसका? अल्लाह ऊंचा बोलना, अल्लाह सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि जिसे चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है इज्जत अता फरमा देता है। इतना बड़ा है कि जिसे चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है जलील होने से बचा लेता है। इतना बड़ा है कि खुद फरमाता है बतला अपनी उम्मत को, तेरे रब की शान ये है युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, मुर्दे से जिंदे को पैदा करता है, जिंदे से मुर्दे को पैदा कर देता है। खुद फरमाता है बतला इन्हें, तेरा अल्लाह इतना बड़ा है, दिन में से रात को निकालता है, रात में से दिन को निकालता है। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसी अल्लाह अकबर में से हुजूर की शान निकालेंगे, इसी अल्लाह अकबर में से। वो जो सबसे बड़ा है ना, वो मेराज की रात जिब्रील से क्या कहता है? उठ 70,000 फरिश्तों की बारात ले, नूर का बुराक ले, चल उम्मे हानी के घर, मेरा महबूब आराम फरमाए, मेरे नबी के तलवे चूम कर मेरे नबी को जगा। जिब्रील आ गया, अब दरवाजा बंद था,
हजूर अंदर आराम कर रहे थे। उसने कहा मैं दरवाजे पर दस्तक दे लूँ? फरमाया खबरदार मेरे नबी के दरवाजे पर दस्तक न देना। उसने कहा अच्छा। फिर मैं आवाज़ दे लूँ? फरमाया खबरदार आवाज़ भी ना देना। उसने कहा मैं दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकता, मैं आवाज़ भी नहीं दे सकता, तो अंदर कैसे जाऊँ? अल्लाह ने कहा छत पे चढ़, सुई के नाके जितना सुराख कर, अपने 600 परों को समेट के नीचे उतर। जिब्रील ने सुई के नाके जितना सुराख किया, 600 पर लपेटे। पता है जिब्रील के पर कितने बड़े हैं? हजूर फरमाते हैं कि जिब्रील एक पर खोले ना तो मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब सारा जहान उसके एक पर के नीचे आ जाए। जिसका एक पर इतना बड़ा, उसके 600 पर कितने बड़े होंगे? अल्लाह ने कहा 600 पर समेट के नीचे उतर। उसने 600 पर समेट के नीचे उतरा। आगे हजूर आराम कर रहे थे। अब उसने क्या किया? उसने सोचा, उसने कहा मैं महबूब को आवाज दे लूं? असा सुते हो भी तो सानू सद मार के ही उठा देना। बोलो तो सही, सद मार के जगा देना सानू है, आवाज ही होगी। उसने कहा मैं आवाज दे लूं? पर मैं खबरदार आवाज ना देना। उसने कहा अच्छा फिर मैं कंधा हिला लूं? कहा नहीं कंधा भी नहीं हिलाना। उसने कहा अच्छा फिर मैं, चलो जेड़े मेरे वांग बेगम साहिबा दे दवांदे वो तो बोलो, कोई 2-4 पीर भाई होंगे इस बस्ती च मेरे नाल दे भी, बोलो तो सही ना। उसने क्या कहा? उसने कहा पैर दबा लूं? फरमाया भी नहीं। उसने कहा अब फिर करूं तो क्या करूं? आवाज मैं नहीं दे सकता, हिला मैं नहीं सकता, पैर मैं नहीं दबा सकता, करूं तो क्या करूं? फरमाया अपने लब मेरे नबी के तलवे पे रख के ना चुम्मा ले। शान है हुजूर दी, गड़ी बेगड़ है जी, गड़ी बेगड़ आ लो। ऐ शान है हुजूर दी। अल्लाह फरमाया अपने लब मेरे यार के तलवे ते रख के ना चुम्मा लो। जिब्रील ने महबूब के तलवों पे लब रख के बोसा दिया। हजूर ने थोड़ी सी चादर उठाकर देखा कि जिब्रील है। महबूब ने करवट ली, उसने आसमान की तरफ मुंह किया। उसने कहा महबूब ने तपासा परत लिया। अल्लाह फरमाए फिर क्यों होया, तू दोबारा चुम लेना। उसने फिर चुमा। हजूर ने फिर देखा जिब्रील है, फिर करवट ली। उसने फिर मुंह आसमान की तरफ किया। उसने कहा महबूब ने तो करवट बदल ली है। फरमाया फिर क्या हुआ? तो फिर चुम ले। अब तीसरी मर्तबा जब जिब्रील ने चुमा ना, हजूर ने चादर उतारी और चादर उतार कर कहा, हजूर ने फरमाया कैसे आए हो, कैसे आए हो? जब चलने लगा था ना, अल्लाह फरमाया सी सुन उन्हें 2 गल्लां करनियां तेरे नाल, मेरी जुबान समझ आ रही है तुम? अल्लाह फरमाया 2 गल्लां उन्हें तेरे नाल करनियां। पहली गल उन्हें ये करनी है कैसे आए हो, दूसरी गल ये करनी है किस लिए आए हो। जब हजूर ने कहा ना कैसे आए हो, तो उसने हाथ बांध कर कहा या रसूल अल्लाह मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, मैं, ऊंचा बोलिए जरा अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं नारा ये भी नारा नहीं है, तुसा नारी लाई है। नारा नहीं लाया, ये मर्दा वाला नारा नहीं। आशिक बन के बैठो, हजूर दा मिलाद है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं क्यों आके आशिक बन के बैठो? तवज्जो करना, तवज्जो। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आप हज ते तशरीफ लगे ना, सुने बाबे जामी दा कदे? हज ते गए, जदा मदीने टुरन लगे ना, हजूर ने हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जमाना सी, आप वो ख्वाब विच आए। आपने फरमाया इसकी शक्ल देख, इसे मदीने में ना आने देना। नूरुद्दीन जंगी को ना रोक दिता गया मदीने से बाहर, रोंदियां वापस चला गया। बाबा ईरान का रहने वाला सी। अगले साल फिर हाजियां नाल जो हज मक्के होया ना, काफला टुरन लगा। उस आख्या इंज करो, मैनू अपनियां ना डाचियां ते उठां ते भेडां विच रला लो, मैनू जानवरां दे रेवड़े च रला के मदीने लै जाओ। उधरों बाबा रेवड़े च वड़िया ना, रलिया। उधर हजूर ख्वाब में, आपने कहा नूरुद्दीन वो आ रहा है और बकरियों के रेवड़ में शामिल होके आ रहा है, उसे आने ना देना। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पकड़ लिया, उन्हें वापस भेजा। तीसरे साल फिर आए, उन्हें क्या काफले वालों इस तरह करो, मैनू किसी बोरी च बंद करके ना उन्हें उठां ते लद लो, जिन्हें उठां ते तुसां दाने लदे। इधरों उन्होंने लद के टुरे ना। उधर हजूर ने नूरुद्दीन से कहा नूरुद्दीन वो आ रहा है और वो बोरी में लदा हुआ है ऊंट पर। नूरुद्दीन जंगी ने कहा हजूर मुझे इजाजत दें, मैं उसकी गर्दन उतार दूं। हजूर ने फरमाया खबरदार बेअदबी ना करी, मेरा आशिक है।
मेरा आशिक है। नूरुद्दीन ने हाथ बने, उन्हें कहा सोने जे आशिक है फिर आप आन क्यों नहीं देंगे? आपने फरमाया वो इतना हमारे इश्क में फना हो चुका है कि अगर वो हमारी मज़ार पर आकर कहेगा ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हमें कब्र अनवर से बाहर निकल कर उसे अपने सीने से लगाना पड़ेगा, अपने सीने से। होन गाल सुने जे मैं तानू आके आशिक बनो। नूरुद्दीन हाथ बने, उन्हें कहा ज़रूर लखा लोग ते हज़ारा उठे ते हज़ारा उठा ते हज़ारा बोरियां, मुझे कैसे पता चलेगा वो कौन से ऊंट की कौन सी बोरी में? मुझे कैसे पता चलेगा ओ केड़े ऊंट की केड़ी बोरी छे? हजूर ने फरमाया नूरुद्दीन सुन, वो आशिक है, वो आशिक है। ते आशिक की निशानी है कि आशिक चुप नहीं रह सकता। ए जेड़े नहीं बोलते ना, इन्हों सोचना चाहिए कि कोई कमी है। आपने फरमाया वो आशिक है, आशिक की निशानी वो चुप नहीं रह सकता। उसने कहा हमें कैसा पता चलेगा? हजूर ने कहा सुन, जब काफिले दाखिल हो ना मदीने में, फिर वो ऊठान जिन्हां ते दाणियां दियां बोरियां, तुम उन ऊँटों के दरमियान में गुजरना, और जब तुम उन ऊँटों के दरमियान में गुजरना ना, तो तू अल्लाह का नाम लेना, मेरा नाम ना लेना। जब तू उस ऊँट के करीब से गुजरेगा जिसकी बोरी में लदा हुआ है, वो बोरी फाड़ कर बाहर निकल कर तेरा दामन पकड़ कर कहेगा और रब का नाम लेने वाले मेरे यार का नाम क्यों नहीं लेता है? हजूर ने फरमाया वो आशिक है, और आशिक चुप रहे। अब बोले जे जरा, बोले जे आशिक चुप नहीं रह सकता, इसलिए ये तो हमारी आंखों देखा है 2016 में जब आशिक फांसी के फट्टे पर चढ़ा था मुमताज कादरी, तो फिर रोता हुआ गया था कि मुस्कुराता हुआ गया था? जुबान बंद हो गई थी या नबी पर दरूद पढ़ता गया था? हजूर ने कहा वो आशिक है, आशिक बन के बैठो, आशिक बन के बैठो। हजूर ने फरमाया किस लिए आए हो? उसने हाथ बांध कर कहा आया नहीं हूं, भेजा गया। हजूर ने दूसरा सवाल किया किस लिए भेजे गए हो? उसने हाथ बांधे, उसने कहा या रसूल अल्लाह, वो जो सबसे बड़ा है। कौन? गूंगा बंदा चुप रहे, जिदे मुंह जुबान है तो जुबान भी ओदे वास्ते नाम लेना चाहिए। कौन? उसने हाथ बांध कर कहा या रसूल अल्लाह, वो जो सबसे बड़ा है ना, वो आपसे मिलना चाहता है। वो सबसे बड़ा आपसे, ये शान है हुजूर की। सारी कायनात के पैगंबर अल्लाह से मिलना चाहते हैं, वो अल्लाह होकर मदीने वाले से मिलना चाहता है। उन पर सलाम, उन पर सलाम, उन पर सलाम जिन पर उनका रब सलाम भेजता है, उन पर सलाम जिन पर मलाइका सलाम भेजते हैं, उन पर सलाम जिन पर ज़मीन आसमान सलाम भेजते हैं, उन पर सलाम जिन पर आशिक सलाम भेजते हैं, जिनकी शान करते हुए खुद कहा वला सोफा योती का रब्बू का फतरदा, हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि राजी कर देंगे। महबूब ने आगे से कहा ठीक है, आप हमें राजी करोगे ना, तो हम उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक आखिरी उम्मती भी जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल नहीं हो जाए। आज कमीने लोग कहते हैं तुम मिलाद क्यों मनाते हो? मैंने कहा कमीने इसलिए जिस नबी ने हमें जन्नत में रहने नहीं देना, जिसने हमें जन्नत में लेकर जाना। अभी भी मैं मिलाद ना मनाऊं। हम लाहौर गए तकरीर करने के लिए, वहां एक साहब दूसरी कंपनी का हमसे पहले गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू क्या हो रही थी? नबी को अपना भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, नबी को उम्मत का भी नहीं पता उम्मत के साथ क्या होगा, लिहाजा अमल करने चाहिए। बाद में हमारी गुफ्तगू थी, मैंने खुतबा पढ़ते का मैंने कहा हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा जिसे अपना भी पता ना हो और उम्मत का भी ना पता हो। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने ये भी बतलाया है कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा और सबसे आखिर में जन्नत में कौन जाएगा। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने अपना भी बतलाया और उम्मत का भी बतलाया। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है ना? क्या हजूर ने हजरत बिलाल अबशी से नहीं कहा था कि मेरी उम्मत में सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे? वो रोने लगे। उन्होंने कहा मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊंगा। फरमाया हाँ तू हमसे पहले जाएगा,
वो ज़ारों कतार रोने लगे। हुजूर ने फरमाया बिलाल रोते क्यों हो? उसने कहा मैं गुलाम हूँ, आप कुल नबियों के सरदार हैं, मैं आपसे पहले कैसे जा सकता हूँ? हुजूर ने मुस्कुरा के कहा सुन, उस दिन हम ऊंटनी पर सवार होंगे, डाची की मुहार हम तुझे पकड़ा देंगे। बिलाल जिसके हाथ में मुहार होती है वो आगे आगे चलता है, सवार पीछे पीछे चलता है। बतलाया पहले उम्मती का। वो अवैसी साहब किधर बैठे हैं जी? अब्दुल सलाम अवैसी साहब आप हैं माशाल्लाह। पहले उम्मती का भी बतला। कल कोई कमीना तुम्हें मिल जाए ना और ये क्या हुजूर को पता नहीं, उसे बतलाना कि ये किसने बतलाया था कि बिलाल सबसे पहले जन्नत में जाएगा। हदीस है जी, बोलिए हजरत, हदीस है, पक्की बात है ना, कच्ची तो नहीं ना, पक्की गल है। तवज्जो है, पहले का भी बतलाया फिर आखिरी का भी बतलाया। रवायत करने वाले का नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, और रसूल ने उन्हें देख कर कहा था सुन, आसमान का हर फरिश्ता तुझसे मोहब्बत करता है, जमीन का हर शैतान तुझसे हसद करता है। जिमें अली दे नां ते हाथ चुक के सुभान अल्लाह आंदे हो, इंजे उमर दे नां ते भी हाथ चुक के सुभान अल्लाह को। इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं, हम किसी के मुनकर नहीं, हम सबके मानने वाले। तवज्जो है ना, हजूर ने कहा था सुन, आसमान का हर फरिश्ता तुझसे मोहब्बत करता है, जमीन का हर शैतान तुझसे हसद करता है। तू जिस रास्ते पर आ जाए शैतान वो रास्ता ही छोड़ जाता है। पिछली उम्मतों में मुहद्दिस थे, मेरी उम्मत का मुहद्दिस तू है, तेरी जुबान पर हक बोलता है। और सुन, तू तो जन्नत का चिराग है, तू तो जन्नत का चिराग है। और सुन, अगर हमारे बाद कोई नबी होता तो फिर हमारा उमर नबी होता। कोई शान समझ आई है उन्हें दी? बोले नहीं तुसी हजरात, कोई शान समझ आई? ये उमर बिन फारूक रवायत करने हैं। रवायत बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफिक कलह है। फरमाते हैं फजर का वक्त था, हजूर नमाज फजर पढ़ाने के लिए तशरीफ ला। नबी करीम ने फजर की नमाज पढ़ाकर सहाबा की तरफ रुख किया, लेकिन कलाम ना किया यहां तक के जोहर का वक्त हो गया। कितना वक्त होंगे फजर ते जोहर के दरमियान? माशाल्लाह, तुसा लगता सिर्फ ईद की नमाज पढ़ी है, क्योंकि ईद की नमाज ही 4-5 घंटे बाद हो गई है। जोर की नमाज और फजर की नमाज में 10 से 12 घंटे का फर्क होता है। कितना फर्क होता है? 10 से 12 घंटे का फर्क होता है तकरीबन। हमारे अहले सुन्नत, हमारे यहाँ नमाजें 2 बजे अदा की जाती है ना। अगर 4 बजे फजर हो रही है तो फिर अंदाजा लगा लें 8 घंटे 12 हो गए और 2 आगे 10 घंटे बन गए। हजरत उमर कहते हैं साहबा सर झुकाए बैठे रहे, हुजूर खामोश रहे यहां तक के जोर की अजान आई। हुजूर ने उठकर जोर की नमाज पढ़ा, फिर साहबा की तरफ रुख किया, फिर खामोश बैठे रहे। साहबा सर झुकाकर बैठे रहे यहां तक के असर का वक्त हो गया। कहते अचानक असर के वक्त हुजूर मुस्कुरा दिए। नहीं, जिसे हुजूर के मुस्कुराने पर खुशी होती है वो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। फरमाते अचानक हुजूर मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराए ना तो हजरत उमर से रहा ना गया, उठकर खड़े हुए हाथ बांध कर कहा फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, सुबह से लेकर अब तक आप खामोश रहे हैं, अचानक आप मुस्कुरा दिए हैं। अल्लाह आपके दांतों को यूं ही मुस्कुराता हुआ रखे। सुबह से अब तक खामोशी की वजह क्या थी और अब मुस्कुराने का राज क्या है? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा उमर, जब नमाज फजर पढ़ाकर हमने रुख तुम्हारी तरफ किया ना तो अल्लाह ने क़यामत का मंजर मेरी आंखों के सामने कर दिया। सुबह से लेकर अब तक मैं अपनी उम्मत का हिसाब होता हुआ देखता रहा, यहाँ तक कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो गई, सिर्फ एक बंदा जहन्नम में रह गया। वो जहन्नम के किनारों पर था। उसने जहन्नम से बाहर झांक कर देखा, उसे एक झाड़ी नजर आई। उसने सोचा हम जन्नत में तो जा नहीं सकते, चलो इस झाड़ी के नीचे तो पहुंच जाना चाहिए ना। हजूर फरमाते हैं उसने आसमान की तरफ मुंह किया और मुंह करके कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सत्तार हो, गफार हो, रहमत की हद नहीं, करम की हद नहीं, मैं इतना कमीना हूँ, सारी उम्मत बख्शी गई है, मैं अकेला जहन्नम में रह गया हूँ, मेहरबानी कर हमें जन्नत में तो जाने नहीं देता, इस झाड़ी के नीचे ही जाने दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, वादा कर, इसके बाद अगर कुछ ना मांगेगा तो फिर हम तुझे इजाज़त देते हैं। उसने कहा वादा हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा जहन्नम से निकाल कर झाड़ी के नीचे कर दो। हजूर फरमाते हैं झाड़ी के नीचे आया, कुछ देर जब झाड़ी के नीचे बैठा रहा
ना। फिर नज़र उठाई तो सामने एक छोटा सा दरख्त नजर आया। उसने कहा किसी तरह इस दरख्त के नीचे पहुंचना चाहिए। फिर मुंह ऊपर किया, कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सत्तार हो, गफार हो, रहमत की हद कोई नहीं, करम की हद कोई नहीं। मैं कमीना जहा बनना जै झाड़ी थले उठ के दरख्त थले लगा जावा तो तेरी रहमत केड़ा फर्क आ जासी। मेहरबानी कर। हजूर फरमाने जो गल की अल्लाह फरमाया बड़ा ही झूठा है, बड़ा ही वादा खिलाफ है, हूं तो वादा किया चल वादा कर, अगर इसके बाद कुछ ना मांगे तो तुझे वहां पहुंचाते हैं। उसने कहा पक्का वादा हो गया। अल्लाह ने हुक्म दिया इसे छोटे दरख्त के नीचे कर दो। हजूर फरमाते छोटे दरख्त के नीचे आ गया। कुछ देर गुजरी ना, नजर उठाई, अगू बड़ा दरख्त नजर आया। उन्हें कहा ए थले पड़ना चाहिए। फिर मुंह आसमान अल किया, कहने लगा करीम हो, मेहरबान हो, शाने बेमिसल बेमिसाल है, रहमत की इंतहा हद ही कोई नहीं है, करम की हद नहीं, मेहरबानी कर, अंदर तो जाने नहीं देता, इस बड़े दरख्त के नीचे जाने दे। अल्लाह ने कहा बड़ा घटिया है, बड़ा कमीना है, बार बार वादा खिलाफी करता है, चल वादा कर, जे इस तो अगे कोई शह ना मंगे तो फिर तुम जान देना। उस आख्या जी पक्का वादा हो गया। अल्लाह हुक्म देता है बड़े दरख्त तले कर दो। हजूर फरमाते हैं जब बड़े दरख्त के नीचे आया ना, थोड़ी देर गुजारी, नजर चाहिए ना, अगू उन्होंने नजर आई जन्नत की दीवार। उन्हें सोचा जन्नत तो जा नहीं सकते, कद तक तो पड़ जाना चाहिए ना। अवैसी साहब है जेडे चुप बैठे ने ना, प्रोग्राम इन्हां दा भी कद तक ही जाना। सुभान अल्लाह बोलणगे तो अंदर जाणगे। उसने कहा चलो अंदर तो जा नहीं सकते, दीवार तक तो जाना चाहिए। फिर मुंह आसमान की तरफ किया, कहने लगा मेहरबान हो, करीम हो, रहीम हो, शान ये है ला मिसल लहू वला मिसाल लहू, मिसल ही कोई नहीं, मिसाल ही कोई नहीं, मैं कमीना सा बिल्कुल सारी उम्मत में गया गुजरा। मेहरबानी कर, जन्नत के अंदर तो जाने नहीं देता, दीवार तक तो जाने दे। अल्लाह ने फरमाया बड़ा कमीना, बड़ा वादा खिलाफ है, बड़ा झूठा है, बार बार वादा खिलाफी करता है। चल अगर वादा कर इसके बाद कुछ ना मांगे तो जाने देता हूँ। उस आख्या जी पक्का वादा। अल्लाह फरमाया जन्नत की दीवार को कर दो। हजूर फरमाते हैं जन्नत की दीवार के पास पहुँच गया। थोड़ी देर गुजरी ना, अंदर जन्नती बातें करने लगे। उनकी आवाज़ आई बाहर। इसने सोचा अंदर तो जा नहीं सकता, उत्ते चढ़ के तो वेखना चाहिए अंदर की पे आता है। अंदर तो जा नहीं सकता, ऊपर चढ़कर देखना चाहिए क्या होता है। फिर आसमान की तरफ मुंह किया, फिर कहने लगा करीम हो, मेहरबान हो, रहीम हो, रब्बुल अर्श हो, रब्बुल मलाइका हो, रब्बुल अंबिया हो, शाना इतनियां नोना दी हद ही नहीं, मैं कमीना जा बंदा, अंदर तो जा नहीं सकता, तो मैंने उत्ते ही चढ़न की इजाजत दे दे। अल्लाह ने बड़ा झिड़किया, अल्लाह फरमाया बड़ा ही कमीना है, बड़ा ही वादा खिलाफ है, बड़ा ही झूठा है। चल ये दस, जे मैं तेनू इतनी जन्नत दे छड्डा जितनी मैं जमीन बनाई आई, फिर तो कुछ नहीं मंगेगा साढ़े को। अच्छा जिन्हें शक है ना कि अल्लाह नहीं दे सकता वो चुप रहे, जिन्हें पक है कि अल्लाह दे सकता है वो बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मैं तुझे इतनी जन्नत दे दूं जितनी हमने जमीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। हुन तवज्जो करना, क्या नाम है जी? गड़ी बेगड़। अच्छा मैं इंशाल्लाह कोई 5-7 बारी लिया याद हो ही जाएगा। गड़ी वैसे है अंजुमन गुलामा ने मुस्तफा ते मिल के कोई ना ही बदल छो इदा। हाँ हाँ बदल देना चाहिए, इसका नाम हजूर के किसी नाम पर रख देना, कोई मिलाद नगर पे रख दे। पिंडी हम जाते हैं, पिंडी हमारे मुरीद है वहाँ, उस जगह का नाम है ढोक रत्ता। कभी पिंडी चले जाना ना तो ढोक रत्ता जरूर जाना। ये चांद रबीउल अव्वल का चढ़ गया ना, मैं मस्जिद में बावजूद बैठा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने दुनिया में इतनी सजावट कहीं नहीं देखी जितनी वो ढोक रत्ता वाले सजावट करते। पूरे की पूरी आबादी इस वक्त ना रोशनियों से जगमग जगमग बाजार। फिर वहाँ उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा इसका नाम ढोक रत्ता नहीं, इसका नाम मिलाद नगर है। उन्होंने अपने इलाके का नाम ही मिलाद नगर है। रिक्शे वाले भी कहते हैं मिलाद नगर, मिलाद नगर। तो कोई मेहरबानी करो इसका कोई नाम शाम बदलो, ये एडा औखा ना है भी ये लैन वास्ते भी जड़ा ना मेरे मुंह च दर्द शुरू हो गई है। तवज्जो है गड़ी बेगड़ वाले हो, तवज्जो है ना। इत्थे किसी बंदे नूं मंगवा साइकिल भी कोई ना देंदा होवे, गड़ी बेगड़ किसी नूं मंगिया, कोई जुबान हमारी समझ आ रही है आपको? कोई मंगिया साइकिल भी ना देंदा होवे ते उन्होंने कोई आके तेनू पजैरो लै दईए, उस अगों की आखना है? उस आखना मैनू मंगिया साइकिल कोई नहीं देंदा।
तू आना पजारो लै दईए तो मेरा मजाक तो ना उड़ा। जब अल्लाह ने उसे ये कहा ना, ये बतला अगर मैं तुझे इतनी जन्नत दे दूं जितनी मैंने जमीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। हजूर फरमाते उसने मुंह आसमान की तरफ किया, उसने कहा मैं हूं सारी कायनात में सबसे कमीना बंदा और तू है सारी कायनात का रब। पहले तो तू मैनू अंदर ही नहीं जान देंदा सै, ते इतनी शान वाला रब होके हुण तू आना भी इतनी जन्नत दे छड्डा, एडी शान वाला होके कमीनियां नाल मजाक तां नहीं करीदा ना, एडी शान वाला होके कमीनियां नाल मजाक तो नहीं करीदा ना। हजूर फरमाते उमर जब उसने अल्लाह से ये बात की ना, तो मेरा रब वहां मुस्कुराया है, मैं मोहम्मद यहां मुस्कुरा दिया हूं। बतलाओ फिर उम्मत का बतलाया हुजूर ने, पहले उम्मती का भी बतलाया, आखिरी का भी। मैं मिलाद पढ़ सकता हूं, ये नहीं है कि मुझे मिलाद की तकरीर नहीं आती है, हाँ मिलाद पढ़ सकता हूं, लेकिन इसलिए अजमत मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूं कि जब हजूर की शान की समझ आ जाएगी ना, तो फिर मिलाद मनाने का मजा भी तब आएगा ना। हुण जिस बंदे नूं सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह दी शान ही ना पता होवे, उस उत्थे हाजरी के देनी है जाके। ये दरबारों पे हम भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर रात के वक्त में जाते हैं, दिन में कम जाता हूं मैं, लोग फिर तंग करते हैं।